कोई दिक्कत इसमें। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत क्या है कि हमें जो है ये कॉलम इंडेक्स नंबर फिर भी डालने पड़ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉलम इंडेक्स नंबर ना डालना पड़े, ऑटोमेटिक ले ये, क्योंकि हमें तो बार बार गिनना पड़ रहा है ना कि ये 2 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, या 5 नंबर पे है। ये हमें गिनने का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कॉलम वाइज बहुत सारा डेटा हो तो वहां पे दिक्कत होगी हमें गिनने में। तो इसलिए मेरे पास एक और सॉल्यूशन है इसका कि हमें गिनना ना पड़े। ठीक है, वो मैं अगले क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, डेटा बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे शिफ्ट है, अगर मैं यहाँ पे VLOOKUP लगाता हूँ, लुकअप वैल्यू ये कोमा, उसके बाद टेबल एरिया मैंने क्या करा, पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसको फ्रीज कर लिया। शिफ्ट निकालना हो तो शिफ्ट कितने नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे, कोमा 3 कोमा 0, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, शिफ्ट निकल के आ गया बड़ी आसानी से। ठीक है, लेकिन अगर मैं वर्किंग आवर्स निकालूंगा तब फिर से मुझे यहाँ पे VLOOKUP लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 3 की जगह 7 लिखना पड़ेगा। अब देखो बाय डिफॉल्ट ये 3 7 2 ये कैसे आएगा, मैं पहले नीचे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, हेडिंग कॉपी किया और यहाँ पेस्ट मार दिया। ठीक है, अब लिखा है मैंने क्या यहाँ पे, इक्वल टू मैच। ठीक है, किसको मैच करेंगे, इस लुकअप वैल्यू को मैच करेंगे जो हमारी हेडिंग है, कोमा, उसके बाद लुकअप एरे। लुकअप एरे में क्या करेंगे हम, ये पूरा एम्प्लॉय आईडी से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर ले और इसको फ्रीज कर देंगे। उसके बाद कोमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब जैसे मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो देखो शिफ्ट कितने नंबर पे था, 3 नंबर पे, देखो ऑटोमेटिक 3 आ रहा है। हावर्स कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, देखो 7 आ गया। एम्प्लॉय नेम 2 नंबर पे है तो 2 आ गया, देखो यही कर दो, आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिख रहे थे वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये नंबर निकाल के देगा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। यहाँ पे मैंने क्या करा, इक्वल टू VLOOKUP लगाया। लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी। इसको अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें इस एम्प्लॉय आईडी को भी इस तरह से फ्रीज करना है कि ड्रैग हो जाए बड़े आसानी से। कैसे, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमारा J4 पे है। अब उसके बाद अगर मैं नीचे निकालूंगा तो क्या होगा, J5 हो जाएगा। हर बार अगर देखो इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में निकालता हूँ मैं शिफ्ट वर्किंग आवर, तो सबका क्या होगा, J4 ही होगा। जैसे नीचे बढ़ूंगा तो J5 J6 इस तरह से होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो J नंबर पे ही है, फिक्स रहेगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे J से पहले डॉलर लगा दिया। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो हमेशा ये J कॉलम में ही रहेगा, ये बस 4 5 6 रहेगा, जो कि हमें रिक्वायरमेंट भी है, कोमा। उसके बाद टेबल एरे में मैंने क्या करा, पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसको F4 से फ्रीज कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैं जितने बार भी निकालूंगा सब में ये टेबल एरे बिल्कुल यही रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, कोमा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉलम का इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, मैच। किसको मैच कर रहे हैं, इस हेडिंग को मैच कर रहे हैं, शिफ्ट को। अब इस शिफ्ट को भी इस तरह से फ्रीज करेंगे कि वो सिर्फ जो 3 नंबर रो में ही रहे ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इससे पहले डॉलर लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद कोमा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, लुकअप का एरे। तो लुकअप एरे हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग को, सिर्फ ओनली हेडिंग को। ठीक है ना, उसके बाद इसको फ्रीज कर देंगे F4 से, क्योंकि हर बार ये हेडिंग सिलेक्ट होना है। फिर कोमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, लेकिन ये किसका एग्जैक्ट हुआ, इस मैच का एग्जैक्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद मैच का यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा। उसके बाद पूछा जा रहा है VLOOKUP का एग्जैक्ट, तो यहाँ पे VLOOKUप का 0 लिख दूंगा मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। उसके बाद VLOOKUप का ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा। अब इसको आप ड्रैग करो, देखो बिल्कुल सारा एज इट इज निकल कर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ कर दिया है मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, जो यहाँ पे K से पहले जो डॉलर लगाया ना मैंने मैच में, यहाँ पे 3 से पहले डॉलर लगेगा। ठीक है, अब एंटर मारो। अब इसको ड्रैग करो, देखो अब निकल के आ जाएगा। अब इसको आगे की तरफ ड्रैग करो, देखो निकल के आ गया सबका, आ गया ना, बिल्कुल एज इट इज। अब देखो इसमें एक खासियत ये है, जैसे कि देखो यहाँ पे शिफ्ट लिखा हुआ है और मुझे यहाँ पे आउट टाइम चाहिए इसी जगह पर, मुझे शिफ्ट नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे VLOOKUP लगाना होगा दोबारा से। नहीं, हम यहाँ पे VLOOKUप नहीं लगाएंगे, जो मेरा ऑलरेडी VLOOKUप लगा हुआ है इसी पे काम कर जाएगा। कैसे, सिर्फ हेडिंग चेंज कर दो आप, यहाँ पे आउट टाइम यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट मार दो, भाई इतना करो बस। इतना करने के बाद ऑटोमेटिक आउट टाइम निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में आया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और Ctrl+Shift@ दबा दो, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट आ जाएगा। देखो इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे हावर्स नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए क्या, शिफ्ट चाहिए, तो यहाँ मैं कॉपी किया शिफ्ट को, यहाँ पेस्ट मार दिया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट मार दिया, देखो ऑटोमेटिक शिफ्ट आ जाएगी यहाँ पे, आ गए ना। तो इस फॉर्मूले का यही खासियत है कि ये हेडिंग वाइज चलता है। यहाँ पे जो भी हेडिंग लिखोगे उसी हेडिंग का डेटा आ जाएगा।